तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा, उस देहाती सहाबी ने, आराबी ने पूछा, मैं अच्छा, सबसे अच्छा और नेक बनना चाहता हूं, सबसे अच्छा और नेक बनना चाहता हूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ऐसे इबादत कर गोया तू अल्लाह को देख रहा है या अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह तो तुझे देख ही रहा है। अब जब भी इस हदीस को पढ़ा जाता है या इसका तर्जुमा किया जाता है तो ये पूरी रिवायत का सेहरा सिर्फ नमाज के सर बांध दिया जाता है कि तू ऐसी नमाज पढ़ गोया तू अल्लाह को देख रहा है, और ऐसा नहीं तो फिर अल्लाह तुझे, नमाज का जिक्र नहीं है इसमें, अंताबुदल्लाह आया, ऐसी इबादत कर। नमाज इबादत है, इबादत, नमाज इबादत है, लेकिन नमाज के अलावा भी और इबादत है। सिर्फ नमाज इबादत नहीं, नमाज इबादत जरूर है लेकिन नमाज के अलावा भी इबादत है। अब पता चला, यहां से एक सहन मिला कि सिर्फ नमाज ही में ये तसव्वुर ना हो कि वो अल्लाह हमें देख रहा है, बल्कि रोजा रखो तो भी यही तसव्वुर कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसलिए कि फिर रोजे में, तुम रोजा अगर रखे हो तो फिर रोजे में गेम कैसा, क्योंकि अल्लाह तो हमें देख रहा है। फिर रोजे में टाइम पास करने के लिए कैरम कैसा, अल्लाह तो हमें देख रहा है। फिर रोजे के अंदर जब वो माज अल्लाह ताश के पत्ते और दिगर खुराफात कैसी, अल्लाह तो हमें देख रहा है। बल्कि अल्लाह अकबर, रोजा रखो तो अल्लाह हमें देख रहा है, सदका दो तो अल्लाह हमें देख रहा है, ज़कात दो तो अल्लाह हमें देख रहा है, तिलावत करो तो अल्लाह हमें देख रहा है। बल्कि वल्लाह, ये अंताबुदल्लाह में चूंकि मोमिन का नींद से उठने से लेकर सोने तक का पूरा 24 घंटा इबादत ही है, उसकी वजह यह है कि मोमिन के 24 घंटे इबादत में है। वजह यह है कि मोमिन जो होता है, ईमान लाना भी अल्लाह के नजदीक जो है बहुत बड़ी इबादत, बल्कि जानी इबादत है। तो मोमिन की सांस सांस इबादत है, मोमिन का चलना इबादत, मोमिन का बोलना इबादत, मोमिन का उठना इबादत, मोमिन का बैठना इबादत, मोमिन का शादी ब्याह करना इबादत, मोमिन का लोगों से गुफ्तगू करना इबादत, मोमिन का कहीं आना इबादत, जाना इबादत, बल्कि मोमिन का सोना भी इबादत। अब अंताबुदल्लाह की तशरीह गोया के ये होती है, जब बात कर तो इस तसव्वुर से कर, अल्लाह तुझे देख रहा है। बैठ तो इस तसव्वुर से बैठ, अल्लाह तुझे देख रहा है। उठ तो इस तसव्वुर से उठ, अल्लाह तुझे देख रहा है। जब गुफ्तगू करते वक्त तसव्वुर रहेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो गुफ्तगू करते वक्त किसी का दिल नहीं दुखाया जाएगा, जबान से शोले नहीं उगलेंगे, बल्कि गुफ्तगू का अंदाज वो होगा, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, लोगों से मीठी मीठी बातें करो। शादी ब्याह करते वक्त अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर इंसान फजूल खर्ची कैसे करेगा? अल्लाह अकबर, शादी ब्याह के अंदर हराम काम कैसे करेगा? अब पता चला कि अगर इंसान ये तसव्वुर कर ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है, उसके 24 घंटे इबादत हो जाएं। और है ही 24 घंटे मोमिन की इबादत। मोमिन सोता है तो भी उसको इबादत का सवाब मिलता, इसलिए कि ईमान जो वो लेकर आया उसकी, यही तो जिगर मुरादाबादी ने कहा था, वो बहुत जबरदस्त बात की थी। जिगर ने कहा था, महवे तस्बीह ही तो सब है, महवे तस्बीह ही तो सब है, मगर इदराक कहां? महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहां? जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। जिंदगी खुद ही इबादत है मगर जिंदगी इबादत है मोमिन की। इसलिए कि जब हम कलमा पढ़ चुके तो हमारी सांस सांस इबादत है। अब उसकी रोशनी में अगर देखें तो हमारा हर लम्हा इबादत है। तो इस तसव्वुर के साथ अल्लाह हमें देख रहा है। बड़ी माज़रत के साथ मैंने जुमा की नमाज में यही उन्वान पे आज गुफ्तगू की कि हम अल्लाह से ऐसा नहीं डरते जैसे डरने का हक है। अगर सीसीटीवी कैमरा लगाओ कि तुम कैमरे की जद में हो तो लोग अपने गुटके का थूक भी निगल लेते हैं, लोग थूकते नहीं है वहां। अगर थूकूंगा तो पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या गुमान करेंगे। सही, अगर सीसीटीवी कैमरे की नजर में है तो इंसान थूकता भी नहीं और अल्लाह की नजर में, उसकी निगाह में हम है। हर वक्त वो हमें देख रहा है और क्या क्या हम नहीं करते। इससे बड़ी मुनाफिकत और जिंदगियत क्या होगी कि अगर इंसान को देखे तो इंसान के बैठने का अंदाज भी मोहतात हो। अगर कैमरा लगा हो ना तो स्टेज पर लोगों के बैठने का अंदाज भी मोहतात होता है। लोग नाक नहीं पे हाथ नहीं रखते, लोग कोई ऐसी
ओछी हरकत नहीं करते जिसकी वजह से लोग मजाक उड़ाए या नाम रखें या कुछ कहे। अगर कैमरे में कैद हो रहे हो अपने जैसे इंसान ने के बनाए हुए कैमरे में, तो कितनी मोहतात लाइफ हो जाती है। और कुदरत की निगाह में, बल्कि कुदरत के कैमरे के अंदर कैद हो रहे हैं, और वो भी लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कितनी गैर मोहतात जिंदगी, कितनी गैर मोहतात। कभी हमने तसव्वुर भी किया इसका? अल्लाह हमें देख रहा है और सबको देख रहा है। यहां बात आगे बढ़ाने से पहले उस आराबी के सवाल की तरफ और मेरे आका के जवाब की तरफ जाने से पहले यह बात भी कहूंगा, दूसरों के देखा देखी अल्लाह को मानने वाली कौम के हालात भी बदलते जा रहे हैं। अब दिसंबर का आखिरी हफ्ता है और शायद इसी हफ्ते के अंदर 31 दिसंबर होगी, जिसे लोग 31st नाइट के नाम से जानते हैं। यही सब होगा। और अब ये लानत और नहुसत बड़े शहरों से, मगरबी शहरों से चलते चलते मशरिक में आई, और मशरिक में भी बड़े जो वो हिंद के बड़े बड़े शहरों से अब हमारे मालेगांव शहर के अंदर भी ये नहुसत और लानत आ गई। अब यहां भी 31st नाइट का एहतमाम होने लगा है, इसलिए कि लोग मरऊब इतने हो गए मगरिबी तहजीब से, अंग्रेजों से, अंग्रेजों की तहजीब से, उनके कल्चर से इतने मरऊब हो गए, अब अपने आप ही हो रहा है। और जिनको मिलादुन नबी के मौके पर जो बेचैनी रहती थी शिर्क और बिदअत के फतवे देने की, इस वक्त वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, जबकि यही 31st नाइट का मौका है। शराब, जिना, लिवातत, बदकारी, बदफेली, डांस, बारों का आबाद किया जाना, पैसों का लुटाना, पैसों का जाय करना, ये सब कुछ हो रहा है। बल्कि अभी तो हमारे शहर मालेगांव के एक बुर्का फरोश ने, बुर्का मेकर ने अखबारात के अंदर मजमून शाये किया, शाये करवाया, उसने मजमून लिखा। मजमून का खुलासा यह है कि हमारे शहर के बुर्का फरोश के पास जो लड़कियां या उसका नुमाइंदा बुर्का सिलाने के लिए ले जाता है, वो 31st नाइट से पहले बुर्के का मुतालबा करता है। और उनका कहना यह है, उस बुर्का फरोश का कहना यह है कि यह सिलसिला बरसों से चल रहा है। अब यहां पर कहने की बात यह है, दो चीजें हैं। एक तो यह कि अगर 31st नाइट के लिए बुर्के सिए जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम बेटियां भी 31st नाइट में शरीक हो रही है। अगर यह सूरत हाल है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। क्योंकि जिस मजहब ने औरत को नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ मस्जिद में जाने से रोक दिया फितने की वजह से, असल हुक्म तो यही है, असल हुक्म दौरे रिसालत से यही है कि औरत मस्जिद में जा सकती है। लेकिन फितने के खौफ से सैयदना फारूक आजम ने रोक दिया कि नहीं, अब औरतों की इज्जत को खतरे में देखकर या औरतों की कैफियत को देखकर उनकी आबरू को बचाने के लिए फारूक आजम ने कहा, अल्लाह की बंदियां अब अल्लाह के घर में नहीं आएंगी इज्जत की हिफाजत की खातिर, और फिर रोक दिया गया औरतों को मस्जिद से। तो जिस मजहब के अंदर औरतों की इज्जत के तहफ्फुज की खातिर औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया गया है, उस मजहब की मानने वाली बेटियां फिर 31st नाइट मनाने के लिए किस तरीके से बारों की तरफ जा सकती है, किस तरह आबरूओं का सौदा कर सकती है। अगर गुंबदो मीनार के शहर में ये बात है तो हम बहुत दर्द के साथ ये कहते हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है। बाप को, भाई को, घर के लोगों को तवज्जो करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।